नमस्कार साथियों, मैं संदीप हरियाणा। आप देख रहे हैं युवा वॉइस द न्यूज़ नेटवर्क व लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ लोकल एक्सप्रेस। आपका सभी चैनलों में स्वागत है और फिलहाल मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ जाएं। आज जो किसान आंदोलन हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है, उसी के तहत हम बात करेंगे। और ये किसान आंदोलन, इसको तोड़ने की सरकार तरह तरह की तकनीक अपना चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं किसान उसमें कामयाब रहे हैं, आंदोलन नहीं टूटा है। लेकिन अब कुछ किसानों का मानना है कि जो दिल्ली आंदोलन है, उस वहाँ पर जो नेशनल कैपिटल के अंदर देश के किसान बैठे हुए हैं, उसको तोड़ने की एक नई साजिश है। कहीं न कहीं चाहे हिसार प्रकरण की हम बात करें, चाहे फिर अब जो टोहाना का प्रकरण हुआ है उसकी बात करें, उसी पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष काला कन्नौ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तो काला कन्नौ जी, सबसे पहले तो लोकल एक्सप्रेस और युवा वॉइस द न्यूज़ नेटवर्क लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। राम राम जी साराना। क्या लगता है कि देखिए, हिसार के अंदर एक प्रकरण हुआ है, उसके बाद में अब टोहाना, इससे अगला कौन सा कदम सरकार की होगी और उसमें कहां तक सरकार कामयाब रहेगी? ये तो सरकार कई दिनों से षड्यंत्र रच रही है। वे जो दिल्ली का बाहर को आंदोलन पॉइंट बनाए बैठे किसान, उनको हरियाणा में तब्दील कर दो, हरियाणा की हरियाणा में रख दो, लोग वहाँ नहीं जाए। ऐसा लोगों का समझ में आने लग गया भाई ये सरकार की सोची समझी साजिश है। पहले हिसार में करवाना चाहा, इनके गुंडों की वजह से ये सिस्टम होया। प्रशासन और सरकार मिली हुई है, दोनों आप एक दूसरे का काम कर रही है, किसान को बदनाम कर रही है। भाई ये उधर से उठ जाए और हरियाणा में आपका उरे उरे लगे रहो है, लेकिन हमारा ऐसा मकसद नहीं है। हम बहुत जानकार हैं, हमारे जो किसान नेता है या किसान भाइयों में पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी है कि भाई सरकार ऐसी साजिश रच रही है, उसका बकावा में नहीं आवांगे। या तो मान ली ये करण लग रही है, टोहाना के अंदर करवाया हिंदी, पहले हिसार के अंदर करवाया है, ये करवा के छिकलेगी। लेकिन हमारा आंदोलन सिर्फ यहाँ तो कुछ मांगे है जो हम पूरी करवा के जावांगे, लेकिन हमारा आंदोलन तो दिल्ली के बाहर को है, दिल्ली के पॉइंटों पर है। हमारा मकसद 3 काले कानून वापस लेना है। सरकार वापस ले ले, हमें उठ के आ जाएंगे, नहीं हमारा आंदोलन दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। देखिए, जो एसकेएम के बड़े नेता हैं, चाहे हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, चाहे हम राकेश टिकैत की बात करें, युद्धवीर जियों की बात, किसी की बात करें, वो जो अगर बड़े नेता अगर यहाँ पर आके बैठेंगे तो वो आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर होगा। नहीं, इसके बारे में बात चल रही है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है जो बार बार यही कॉल करके बुला रहा है, आज भी मीटिंग चल रही है। भाई ये ऐसा ना होने दो, आप लोग वहाँ ना जाके बैठो, इस सरकार का बकावा में ना हो। शायद हो सकता है कुछ ही टाइम के बाद, या कोई तारीख तो अनाउंस नहीं हुई अभी लगे, जो 26 जनवरी को बहुत बड़ा फैसला लिया था किसान संयुक्त मोर्चा ने, वही हालत दोबारा पैदा होगी। ऐसा ही करड़ा फैसला लेना पड़ेगा। शायद वो तारीख ऊपर नहीं आई है, कोई तारीख हुआ नहीं हुई है, लेकिन फैसला उससे करना लेना पड़ेगा। तो क्या आपका मतलब, जो कहने का मतलब है 26 तारीख की जो कॉल थी, इस तरह की कॉल किसान नेता जल्द ही ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। किस तरह की कॉल हो सकती है कि दिल्ली के अंदर किस तरह कूच हो सकती है, कहाँ की कूच हो सकती है? दिल्ली के अंदर संसद कुछ सिर्फ हमारा अगला निशाना संसद के ऊपर रहेगा। हमारा मकसद ये रहेगा, हम संसद पर कूच करा और संसद पर जाके बैठा। अगर वहाँ भी मानना पड़ेगा, सरकार ने घुटनों के बल चलना पड़ेगा संसद का। अगर इतना नहीं होगा, ये बेउदी किसान विरोधी सरकार मानने वाली नहीं है। तो क्या लगता है, अगर संसद कूच की आप तैयारियां करते हैं, संसद कूच की अगर कॉल होती है और फिर भी कोई फैसला नहीं निकलता है, तो बड़ी कॉल कितनी बार आप करके किसानों को वहां पर बुलाएंगे और कब तक किसान वहां पर जाते रहेंगे? नहीं, जब संसद में उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, संसद बिल्कुल बंद हो जाएगा। पूरा देश का मानने हुई चीज है, जहाँ से पूरा देश चल रहा है, अगर वही बंद हो जाएगा तो उनको मानना पड़ेगा, सरकार ने घुटनों के बुलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है कि आज जो संयुक्त किसान मोर्चा जो एकजुट होकर सभी किसान वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मांग के लिए, एक फिलहाल बड़े निर्णय का उन्होंने मान के चले कि उनको एक बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए और वो निर्णय संसद कूच का ही रहेगा? बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, लेंगे जल्दी यो फैसला लेंगे। या तो यह सरकार करा रही है ये अपना आज, या तो सरकार मान जाएगी, नहीं तो फिर अगला कदम शायद जो भी कॉल आओगी संयुक्त किसान मोर्चा की, शायद ही संसद कुछ किया हुआ है। हम इन बातों में बढ़ के भाई ये थाना घेरना है, वो करना है, ऐसी बातों में नहीं बढ़ाएंगे, हमारी एनर्जी खराब नहीं करांगे। हमारा सिर्फ अगला पड़ाव संसद होगा। कितना समय मान के चलें कि अगर सरकार आपकी ये बातें नहीं मानती हुई नजर आ रही, तो कितना समय लग सकता है इसका? बहुत जल्दी।
तारीख तय नहीं है, ये मान लो बहुत जल्दी ये कॉल हो सकती है। अच्छा देखिए, जो हिसार में हुआ, टोहाना के अंदर हुआ, इस तरह का अगर सरकार कोई न कोई और षड्यंत्र रचेगी तो आप, मैं चाहूँगा सभी चैनल पे मतलब एक लास्ट में एक संदेश दें कि किसानों को किस तरह बच के अपना आंदोलन करना चाहिए। ये एक बात चला रहे थे, भड़का रहे थे दुनिया को, आम आदमी भी इसका भ्रम फैला रहे थे। भाई कोई एमएलए निकलता है, एमपी निकलता है, उसका परिवार साथ होता है, उसके बच्चे साथ होते हैं, ये गुंडों की तरह के बुहार करते, लेकिन किसान और मजदूर नहीं करता। इन्हें के लोग करवाए जाओ है, इन्हें के लोगों पर करवाए जाओ है, आरोप तो किसानों पर लगा है। फिर भी हमने एक फैसला लिया है, भाई अगर कोई सरकारी काम है, अगर उद्घाटन करने आ रहा है किसी चीज का या कोई सरकारी काम से आ रहा है, हम उसका डट के विरोध करांगे। लेकिन कोई शादी में आ रहा है या कोई मरगत में किसी के जा रहा है तो हम किसान उसको छेड़ेंगे नहीं। यह पक्की चेतावनी है, जो सरकारी काम पाओगे उद्घाटन करने आओगे हम करने नहीं दें, कौन सा इलाका हो, कौन सी ये जगह हो। बहुत बहुत धन्यवाद काला जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष काला कनू का एक विचार है कि जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी कॉल लेगा, और वो कॉल कोई छोटी कॉल नहीं होगी, जैसे कि 26 तारीख की जो कॉल थी, इस तरह एक बड़ी कॉल होगी और उसमें देश भर के किसान वहां पर आ सकते हैं। और ये कोई एक छोटी बात नहीं है कि एक संसद कूच, हमारे देश की एक संसद कूच पे अगर किसान को जाना पड़ रहा है तो आखिर क्यों जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार है टस से मस करती हुई नजर नहीं आ रही है, तो उसको जल्द संज्ञान ले लेना चाहिए और इन किसानों के साथ बैठ के समाधान निकालना चाहिए। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।